हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील फ्री टू कोड। इस वीडियो सीरीज़ में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे कि जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है। जनरली अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे बताता हूँ, मैं जावा की बात करूँ या फिर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ, टाइप स्क्रिप्ट की बात करूँ, कोई भी टेक्नोलॉजी पे मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ तो मैं उसमें कभी भी ये डिस्कस नहीं करता हूँ कि हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ के आए होंगे, तो आपको पता है कि क्यों हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ सी की अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली सी वो बंदे पढ़ते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, जिनको इससे पहले कोई भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता है। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर आपसे थ्योरी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा। थ्योरी पढ़ने के लिए आप इंटरनेट पे जाके टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी थ्योरी है वो पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। जो भी रेफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि सी क्या है। मतलब सी क्या है वो तो मैं अभी बता रहा हूँ, पर सी की ज़रूरत, सी किसने बनाया, सी कब आया, सी के क्या फ़ायदे हैं, सी के क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ केवल वो चीज़ें समझाने के लिए जो समझने वाली है, रटने वाली चीज़ें उनके लिए नहीं हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्या पड़ी है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए होता क्या है कि अभी हमको क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, कंप्यूटर से या फिर किसी मशीन से बात करना चाहते हैं। मेरा कंप्यूटर है, मेरा कैलकुलेटर मान के चलो, या फिर आपका मोबाइल है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक कैलकुलेटर, इसमें स्क्रीन है, इसमें ये 4-5 बटन्स लगे हुए हैं, प्लस का बटन है, ये नंबर से 1 2 3। अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं 1 को प्रेस करूँ तो स्क्रीन में यहाँ 1 आ जाए, मैंने यहाँ पर 2 पर क्लिक किया तो 2 आ जाए, मैं प्लस किया तो यहाँ पर 12 था, प्लस होकर इसमें 3 हो जाए, नंबर हमको आंसर आ जाए 12 + 3 = 15। तो मुझे और आपको तो पता है 12 और 3 को कैसे प्लस किया जाता है, 15 कैसे लाया जाता है। लेकिन कंप्यूटर को मैं कैसे बताऊं कि कंप्यूटर मुझे 12 और 3 को प्लस करना है, तो मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर एक नई लैंग्वेज आती है जिसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि केवल कंप्यूटर को समझ में आती है। वो कैसे समझ में आती है, वो कैसे उसको समझ रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान भाषा में मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें एक मशीन से कम्युनिकेट करना, मशीन से बात करना है, कि मशीन को कुछ बताना है कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। ठीक है, केवल हम मशीन को ही ऑर्डर देंगे, मशीन हमको नहीं बताएगी कि आप ये करो, हम मशीन को बताएंगे कि मशीन ये करना है, आपको ये ऐसा करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर ज़रूरत होगी एक लैंग्वेज की जो हम जानते हैं, हम तो समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम सीख रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को हम अपनी भाषा नहीं सिखा पा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एक भाषा बनाई जो कि है कंप्यूटर को समझ सकता है, और वो भाषा हमने सीख ली। ठीक है, तो वो हमने सीखा, मतलब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखा आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली हम जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन बीच में एक मीडिएटर होगा जो इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो कंप्यूटर को बताएगा कि इस बंदे ने क्या बोला है, वो उसको ट्रांसलेट करके उसको बता देगा कि ऐसा ऐसा करना है, वो उसको कर देगा। तो बस यही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडा, कि बस क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मेन रीज़न है, क्यों हम सीख रहे हैं, बस इतनी ही बात है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो मशीन से कम्युनिकेट करना है, मशीन इंग्लिश नहीं समझ पा रही है तो उसको हमें बताएंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़। ठीक है, ना आपने देखा होगा कि एक जो बंदा रहता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने प्रधानमंत्री की बात करूँ, मान लीजिए उनसे इंग्लिश नहीं आती, वो मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर कोई और तीसरा बंदा है, दूसरे देश का है वो, तो उसको वो कैसे बात करते हैं, यहाँ पर एक इंटरप्रेटर होता है, आपने सुना होगा इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, इनकी भाषा को सुनता है, इसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, वो इनकी लैंग्वेज को सुनता है, ये लैंग्वेज आगे पहुंचा देता है ट्रांसलेट करके, उसको हम इंटरप्रेटर बोल रहे हैं। ये अपना लैंग्वेज यहाँ पे देता है, ये इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करता है, ज्यों कहते हो ये इनको यहाँ पर दे देता है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है वो हो पाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, मैं हूँ एक ह्यूमन बीइंग है और ये हमारा कंप्यूटर है, बीच में एक इंटरप्रेटर है जिसको हम यहाँ पर कंपाइलर बोलेंगे सी में। तो ये क्या करेगा, इसको हम अपना लैंग्वेज देंगे इंग्लिश लैंग्वेज, और वो इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मशीन की भाषा में कन्वर्ट करके उसको दे देगा। ना मशीन हमको जो भी आउटपुट देगा वो भी अपनी लैंग्वेज में देगा, तो वो इस उसको देगा, और यहाँ पर जो भी आउटपुट हमको मिलेगा वो हमारी भाषा में इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमको शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो काम करती है, कोई भी लैंग्वेज। ना लैंग्वेज को सीखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं,
फॉर एग्जाम्पल हमने इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग में सीखा, हमारी जो मातृभाषा वो हिंदी है, हम नहीं जानते इंग्लिश क्या होती है। स्टार्टिंग में जब हम आए थे इस दुनिया में तो हमने इंग्लिश को सीखना शुरू किया। अब जब इंग्लिश को सीखना शुरू किया तो उस टाइम पे हमने स्टार्टिंग कहाँ से की? सबसे पहला जो स्टेप था वो था हमारा अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब ABCD सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, ये हमने सीखा। अल्फ़ाबेट से हमने वर्ड्स बनाना सीखा, कैट, डॉग, मैन, ये सारे वर्ड्स हमने बनाने सीखे ना। उसके बाद हमने सीखा वर्ड से कैसे हम यहाँ पर सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, और सेंटेंसेस के बाद हमने देखा कि पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करते हैं, और आज हम फ्रिक्वेंटली बात कर पा रहे हैं एक दूसरे से इंग्लिश में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक स्टेप होता है। हमने सीखा अल्फ़ाबेट, फिर हमने सीखा वर्ड, हमने सीखा सेंटेंस, हमने फिर सीखा पैराग्राफ। तो सेम जो चीज़ें होती हैं वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हम अगर सी की स्टार्टिंग करेंगे, सी सीखना शुरू करेंगे, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? अल्फ़ाबेट से। सो सी में भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट डिजिट्स अलाउ हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कॉन्स्टेंट, जिसको हम कहते हैं वर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हम सीखते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मेरी राइटिंग में मत जाना, उसको पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हमने सबसे पहला लैंग्वेज में सीखना है अल्फ़ाबेट, उसके बाद हम सीखेंगे कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन उसको हम इंस्ट्रक्शन, मतलब कि इन कॉन्स्टेंट, कीवर्ड्स, वेरिएबल से मिलकर जो बनेगा उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है एक प्रोग्राम, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे 2 नंबर को जोड़ना है, ठीक है। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर को जोड़ना है, तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाओगे, आप 2 नंबर को जोड़ने के लिए स्टार्ट करोगे अल्फ़ाबेट से, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में कैसे हमने 2 नंबर्स जोड़े, तो एक नंबर 1 बनाया, नंबर 2 बनाया, और नंबर में हमने 2 नंबर लिए, उसको जोड़ के हमने रिजल्ट निकाला, तो हम यहाँ पर आए कीवर्ड्स में। इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, हमको उसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए एक लाइन हमको लिखनी होगी, वो लाइन क्या है आगे देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस बना, और इन सारे इंस्ट्रक्शन से मिल के एक प्रोग्राम बना। प्रोग्राम का जो भी आंसर आया, एग्जीक्यूशन हुआ, वो हमारा रिजल्ट हो गया। तो उस तरह से किसी भी लैंग्वेज की हम शुरुआत करेंगे सीखना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट सीखेंगे, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड, वेरिएबल सीखेंगे, इंस्ट्रक्शन सीखेंगे, देन जो फाइनल हमारा प्रोग्राम होगा। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो टाइम बहुत लगता है, ठीक है। जब आप छोटे थे, आपने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया, तो कम से कम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आप समझने लगे थे चीज़ों को, कैसे ये काम कर रहे हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा धीरे धीरे बड़े हुए, पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, है ना। सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बहुत मतलब फेमिलियर हो गए। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, कोई भी लैंग्वेज, मैं हिंदी के साथ फेमिलियर हूँ, तो मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ, स्टार्टिंग में तो मुझसे बनती नहीं होगी, धीरे धीरे मैंने सीखा। तो सेम चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में। पहली चीज़, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में वीडियोस आएंगे, 5 से 10 वीडियोस, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि कोई भी नई लैंग्वेज हम सीखते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो आराम से चीज़ें आपको बनेंगी और आपको उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, लगने दीजिए, आपको वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे, तभी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम से आपने सीख लिया, अल्फ़ाबेट सीखेंगे फिर ये सीखेंगे तो आपको उस टाइम पर लगेगा यार क्या बकवास हो रही है, इससे क्या होगा। लेकिन इसी से सब कुछ होगा, धीरे धीरे ये चीज़ें मिलकर एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर जो हमारा फाइनल एग्जीक्यूशन होगा। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे चीज़ों को। और लेकिन यहाँ पर आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक नहीं है कि आपको हर 15 सेकंड में कुछ नया एंटरटेनिंग मिल जाए, ठीक है। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, सब्र रखोगे लास्ट में कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो गारंटी दे रहा हूँ, आप सारे वीडियोज़ देखिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने मिलेगा। आप आराम से सी लैंग्वेज सीख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग जब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में होते हैं तो राई का पहाड़ सुना है, राई का पहाड़ होना, एक राई है वो इतनी सी होती है, उसका पहाड़ बना देते हैं लोग, इतना बड़ा दिखाते हैं। वही सेम चीज़ है यहाँ पे, सी बिल्कुल राई के जैसा है, आप उसको पहाड़ समझते हो। स्टार्टिंग में जब हम बिगिनर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो राई को पहाड़ समझ रहे हैं, कुछ नहीं है। जो आपके इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट है उससे बहुत ज़्यादा आसान है ये सी लैंग्वेज, ठीक है। तो यार देखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करते हैं अब यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, सीधे फंडामेंटल पे आएंगे, सी के कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियोज़ बहुत पसंद आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं, बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। तो पर वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। इस वीडियो में कर ली मैंने जितनी बकवास करनी थी, अगले वीडियो से सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।